देखिए, एक टॉपिक तो हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स और एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इन दोनों को ही मिला दें अगर हम, तो एनडीए में फिक्स है कि 20 क्वेश्चन बनते हैं दोनों के मिलाकर। ठीक है, तो इन दोनों को ही अगर हम कर लें, जो प्रोबेबिलिटी तो एक बार हो चुका है, दोबारा फिर नंबर आएगा, तो इन दोनों के हमारे 50 नंबर का एनडीए में हर बार आता है, ये फिक्स है। मतलब इनका 20 क्वेश्चन ही फिक्स है, ना 21 ना 19, 20 ही आ रहा है पिछले 5 साल से। तो इन 50 नंबर में से हम 45 नंबर आराम से ले सकते हैं अगर हम दोनों को ढंग से करें तो। कायदे से दोनों के 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, तभी 20 होंगे, पर प्रोबेबिलिटी ने टेक ओवर कर रखा है, तो इसके आजकल 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके 7 ही आ रहे हैं। ठीक है, पर रिवर्स भी हो सकता है, एक बार इसके 14 आ गए थे और प्रोबेबिलिटी के 6 ही आए थे। तो कह नहीं सकते कि किसके ज्यादा आएंगे, पर हाल फिलहाल का जो जो ट्रेंड चल रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी आगे है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ज्यादा आ रहे हैं, स्टैट के उसके मुकाबले कम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट कभी आएंगे ही नहीं, हो सकता है स्टेट के इस बार सरप्राइज एनडीए वाले करती हैं कुछ ना कुछ। इस बार सरप्राइज आपको ये कर दें कि 12-13 क्वेश्चन किसके दे दें स्टेट के, और 5-6 क्वेश्चन किसके दें प्रोबेबिलिटी के। पर आप बेस्ट क्या है कि दोनों को पढ़ो, उसके ज्यादा आए या उसके आए आए तो गे 50 नंबर, और उस 50 में से हमें कितना लेना है, 45। ठीक है, तो स्टेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेट के पहले मैं आपको थोड़े टॉपिक्स बता दूं क्या क्या हम अगले इस हफ्ते में, मान लो आप स्टैटिस्टिक्स ही हो पाएगा। ठीक है, ये पूरा हफ्ता स्टैटिक्स ही हो पाएगा, तो इसके टॉपिक्स लिख लीजिए आप पहले जो आपने पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपने बेसिक, जिसमें आता है मीन, मीडियन और मोड। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। मीन, मीडियन और मोड, इसके भी एनडीए में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो टॉपिक रहते हैं वो थोड़े 11th वाले रहते हैं, जिसमें होता है मीन डेविएशन। इसको हम पढ़ेंगे कि मीन डेविएशन क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रेंज क्या होता है, वो सब। और स्टैटिस्टिक्स में ही एक और चैप्टर आता है छोटा सा, जिसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बस ये बता दो कि जो ये 2025 का सीजन चल रहा है, इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स किया नहीं है क्या एक बार भी? कहीं ऐसा तो नहीं कर लिया हो हमने इसमें 25 में इस बार नहीं करा है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये 3 टॉपिक मेन मेन ये सब है। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड बेसिक है। फिर मीन डेविएशन, वेरिएंस, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो इसके 7 क्वेश्चन भी बनेंगे, तो 7 में से जैसे मान लीजिए 2-3 इसमें से बन जाएंगे, 2-3 इसमें से, और 1-2 इसमें से। ठीक है, तो ऐसे 6-7 क्वेश्चन ये बनेगा। 7 क्वेश्चन तो इसके मिनिमम रहते ही हैं। 10 भी बहुत बार टच किया है इसने, 10 को क्रॉस भी किया है, तो 20-25 नंबर का भी स्टैटिस्टिक्स आ सकता है। ठीक है। हम्म। कौन सी ज्योमेट्री? स्ट्रेट लाइंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब? हाँ हाँ हाँ, वो कर लेंगे हम। वो ना, जैसे 2D में करते हैं उसको साथ में ना, 2D और ये डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये कर लेंगे। इसके बाद वो भी कर लेंगे। इसके बाद हमारा 2D बचेगा, 2D कर लेंगे, 3D कर लेंगे और वेक्टर कर लेंगे। ठीक है, ये 3 चैप्टर बड़े काम के हैं, 2D, 3D और वेक्टर। फिर जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है, डिफरेंशिएशन करा दिया मैंने इस बार या नहीं कराया? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी और एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब करा के, और बस फिर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारा मार्च तक सिलेबस खत्म। फिर जो बच्चा लेट आया है उसका फिर दोबारा, जो पहले हो चुके हैं, जैसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो गए हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगो हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये सब फिर दोबारा कराऊंगा मैं इस सिलेबस होने के बाद। ठीक है, दोबारा से। ठीक है, ये शेड्यूल है। पहले ये वाले, ये रहा 2D। 2D तो क्या है भैया, स्ट्रेट लाइंस। 2D का मतलब ही क्या है, स्ट्रेट। 2D में मतलब स्ट्रेट लाइन भी आता है और सर्कल कोनिक भी आता है। सर्कल कोनिक तो हो ही गया है, अब 2D में क्या बचा हमारा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं मीन से। ठीक है, 1 घंटे में आज मीन ही मीन होगा, लेकिन मीन के 2 क्वेश्चन तो मीन के ही आते हैं बहुत बार। ठीक है, तो मीन पूरा कर लो आज आप, मीन क्या है, कैसे है, और हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो लिखिए आप, हमें बेसिकली 5 तरह के मीन करने हैं। ठीक है, मीन हमें करने हैं 5 टाइप्स ऑफ मीन। मीन ही हो पाएगा आज, और मीन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। 2 क्वेश्चन आप समझिए मीन के ही आते हैं बहुत बार, तो मीन अकेला ही 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, देखिए 5 तरह के मीन हम करेंगे।
उस 5 तरह के मीन में पहला मीन देखिए आप, और ये मीन आपने उसमें भी करे होंगे, किसमें, एपी जीपी एचपी जब पढ़ा होगा आपने तब भी करे होंगे। तो पहला मीन लिखिए आप, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, पहला मीन है हमारा अर्थमेटिक मीन। कुछ नंबर्स आपको दे दे और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। दूसरा मीन है आपका ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा मीन है हार्मोनिक मीन। ये तीन मीन तो आपने एपीजीपी एच में ही पढ़े होंगे। हमने इस बार कर लिया सीक्वेंस सीरीज इस सेशन में, नहीं करा है तो कर लेंगे उसको भी। हार्मोनिक मीन, ये तीनों मीन उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ए, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ए एम जी एम और एच एम। फिर एक चौथा मीन होता है हमारा सी एम, कंबाइंड मीन। इस पर भी क्वेश्चन आता है, हर मीन्स पर सवाल आए हैं। और इन मीन्स पर क्वेश्चन आप समझिए स्टैटिस्टिक्स में ना भी आए तो एपीजीपी एचपी में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों चैप्टर में मिक्स रहता है मीन जो होता है। अब सुनिए, जो सबसे पहला मीन है दैट इज अर्थमेटिक मीन, वो कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स आपको देगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए मीन का मतलब ही क्या होता है। किसी भी नंबर का मीन निकालने का मतलब ये होता है कि उन नंबर्स की हमने एवरेज निकाल दी है। ठीक है, नंबर्स की क्या निकाल दी हमने, एवरेज। ये उसका बेसिक मतलब है, औसत निकालना मीन का बेसिक मतलब है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे नंबर ले लेते हैं 3 या 4, जैसे नंबर ले लिए ABCD, ये 4 नंबर हमने ले लिए। ठीक है, इन 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, AM। तो AM का बहुत बेसिक फार्मूला होता है, सभी नंबर्स का आपने सम करना होता है और टोटल नंबर से आपने भाग करना होता है। जैसे ये नंबर है ABCD, इन चारों का क्या कर दोगे आप, सम जोड़ दोगे इनको, A+B+C+D, और उन चारों को भाग भी किससे कर दोगे, टोटल नंबर से, जो कि कितने हैं, 4। ठीक है, अर्थमेटिक मीन सबसे आसान है और अर्थमेटिक मीन सबसे मेन मीन भी है। जब आपको कहता है ना कि मीन निकाल लो और मीन के आगे वो कुछ लिखे ना, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, तो आप समझ जाना वो पहला मीन की बात कर रहा है। सबसे मेन मीन कौन सा होता है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में क्या करना होता है बताइए आप, सबको जोड़ना होता है और उनके टोटल नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। फिर बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। अगर इन्हीं 4 नंबर का ABCD का आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालने को बोले तो आप इन सभी नंबर की, जैसे उसमें उनका सम किया था, यहाँ उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ तो नंबर्स का सम हमने करा था, अब हम नंबर्स की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, उनकी गुणा हम कर देंगे। तो कीजिए ABCD की गुणा, तो A लिखेंगे, फिर B, फिर C, फिर D, गुणा कर दी हमने। और पावर में लिखना है 1, 1 तो लिखना ही है, अपोन में लिखना है जितने नंबर हैं, जैसे 4 नंबर है तो अपोन में 4 आ जाएगा। ये होता है GM निकालने का टेक्निक। और इसी प्रकार तीसरा मीन है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन AM का उल्टा होता है। जैसे मुझे बताइए, AM में ऊपर क्या आता है, सम, और नीचे आता है टोटल नंबर, इसका उल्टा हो जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा टोटल नंबर और नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे आ जाएगा सम। लेकिन सम के अंदर भी उल्टा होता है, नीचे सिर्फ सम नहीं आता, सम आता है उनके रेसिप्रोकल का, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। जो टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम। तो मुझे बताना जरा, हार्मोनिक मीन में टोटल नंबर कितने हैं, 4। तो ऊपर तो 4 लिखेंगे और नीचे ABCD का सम नहीं करेंगे, नीचे पहले तो ABCD का रेसिप्रोकल करोगे, यानी 1/A, 1/B, 1/C और 1/D। ठीक है, तो ये 3 मीन आप लिख लीजिए। ठीक है, आप ऐसे मान के पढ़िए कि स्टैटिस्टिक्स इस बार 10 क्वेश्चन तो मान के चले कि आ ही सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं 10 क्वेश्चन आना। 25 नंबर का स्टैटिस्टिक्स रहता है, हो सकता है 10 से ज्यादा भी आ जाए। 10 से ज्यादा ना आए तो मैंने बता दिया, फिर काउंटर में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। तो मिलाकर 50 नंबर में से हमें कितने लेने हैं बताइए, 45। 45 तो इन्हीं दो से लेंगे हम। और ओवरऑल मैथ्स में टारगेट हमारा कितना रहना चाहिए बताइए आप, 150 नंबर का। ठीक है, टारगेट लेके चल रहे हैं हम, कितने नंबर का, ज्यादा तो नहीं है, आधे नंबर तो लेने हैं। 300 में से कितने लेने हैं, 150। पेपर बहुत टफ आया तो 150 ना भी ले पाए तब भी ठीक है। पेपर टफ आया तो अगर आपके 110 आ गए तब भी क्लियर आपका, टफ पेपर में। इजी पेपर में तो 150 का टारगेट ही काम देगा आपका। ठीक है, इतना इजी भी नहीं आएगा कि 180, 200 हर बच्चा ले पाए, तो 150 एक ठीक टारगेट है। और 150 में क्या है, सिर्फ आधा, हाफ, आधा भी कर लें आप तो भी हो जाएगा। कर लेंगे आप ये 3 मीन।
तो अर्थमेटिक मीन आप सभी निकाल देंगे, जोड़ना है और टोटल नंबर से भाग करना है। ज्योमेट्रिक मीन में गुणा करना है और पावर में 1/n करना है। एचएम में ऊपर नंबर, नीचे उनके रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, ऑल राइट, कर लेंगे ऐसा। तो कीजिए, कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूं, उनका एम जीएम एचएम तीनों निकाल दो आप। नंबर है 4 और 16। इन नंबर्स का बताना जरा, एम कितना होगा, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इनका जीएम कितना होगा और इनका ही एचएम कितना होगा, बताना जरा, क्या क्या इनका एम जीएम एचएम होगा। बताइए, बड़ा आसान है, आपने निकाल लिया होगा। 4 और 16 में तो कुछ खास नहीं करना आपने। ठीक है, 4 और 16 का आपने तीनों के तीनों मीन निकाल लिए होंगे। सर हो गए। ठीक है, ज्यादा टफ तो नहीं है ना इसमें। मैं आपको ना एक बार पीडीएफ भेज देता हूँ स्टैटिस्टिक्स की आज ही, रुको एक बार। देखो, सभी बच्चों को मैं स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ भेज रहा हूँ। यही पीडीएफ अगर आप कर लो, तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि इतने नंबर हमारे पक्के होंगे, वो नंबर आप समझिए एक्चुअल में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एक पीडीएफ मैंने सभी को भेज दी है, इसी पीडीएफ को हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, इसको कर लो तो मान लो हो गया स्टैटिस्टिक्स हमारा। ठीक है, इसमें सब कुछ है। देखिए, आप मुझे बताइए, 4 और 16 का जो एम है वो आप निकाल देंगे, इनका सम और ट्वेंटी अपोन वन में टोटल नंबर 2 हैं तो सम एम तो 10 आ जाएगा। जीएम में इनकी गुणा करोगे और पावर कितनी करेंगे, 1/2, बाई तो 8 आ जाएगा। और एच एम में ऊपर इनका नंबर लिखेंगे और नीचे इनके रेसिप्रोकल का सम। ये राजेश तुम्हारा कितना है, ये एच एम कितना है तुम्हारा, 32/5। कितना बता रहे, 36/5। तो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना बनेगा, 16। तो 16 गुना 2 36 होगा, या 32 होगा, 32/5 आएगा। 32/5 आएगा, तो जो कि कितना होता है, 6.4 होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है निकालना, निकालेंगे सबके ये आएंगे। एम 10 आया होगा, जीएम 8 आया होगा और एचएम कितना आया होगा, 6.4 या 32/5। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक रिलेशन देख लिया इन तीनों में। देखो, कोई भी दो नंबर थे और ये दो नंबर अलग अलग थे ना, 4 अलग था और ये 16 अलग था। तो आपने एक पैटर्न देखना है जो इन तीन नंबर से आपने देखा है। आप क्या लिखेंगे, पहली बात कि फोर अनइक्वल नंबर्स, अगर नंबर अनइक्वल हैं, नंबर बराबर नहीं है, तो आप देखिए इन तीनों में एम तो हमारा 10 आया, जीएम 8 आया और एचएम 6.4 आया। इन तीनों में बड़ा कौन सा आया है, तो इन तीनों में देखिए आप, बड़ा सबसे एम आया है, उससे छोटा जीएम और उससे छोटा एचएम। तो यही पैटर्न इनमें हमेशा बनता है। फोर अनइक्वल नंबर्स आप लिखेंगे एम ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचएम। ये इन तीनों का बेसिक बात है। बताइए, जब नंबर बराबर नहीं है तो इनका पैटर्न क्या बनता है, बताना जरा। सबसे बड़ा कौन होता है भैया, एम, एम से छोटा जीएम, जीएम से छोटा एचएम। ये तो तब है जब नंबर बराबर ना हो। फिर लिखिए फोर इक्वल नंबर्स, जब नंबर ही बराबर हो जाए, जब नंबर बराबर हो जाए, बराबर का मतलब जैसे एक नंबर 4 है तो बाकी नंबर भी सेम ले ले हम, जैसे 4 4 4,
क्या नंबर ले लें, 4 4 4, नंबर सेम ले लिए। सेम नंबर का जो एम आप निकालते हो वही जीएम आता है और वही एचएम आता है। मतलब अगर नंबर सेम है तो ये तीनों मीन भी क्या हो जाएंगे, सेम। ये देखिए आप, अगर नंबर सेम है तो तीनों मीन भी क्या हो जाएंगे, सेम। और नंबर सेम नहीं है तो सबसे बड़ा कौन आता है, एएम। एएम के बाद जीएम और जीएम के बाद एचएम, तीन मीन का ये रिलेशन है। ठीक है, नंबर बराबर तो ये तीनों मीन भी बराबर। अच्छा अब देखिए आप इसमें, जैसे आप मुझे बताइए इसमें इन तीन दो नंबर का जीएम जो आया था वो कितना आया था, बताना जरा, 8। इस जीएम का स्क्वायर करना कितना बनेगा बताइए। जीएम हमारा 8 आया था, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। और जो एएम और एचएम है उनकी मल्टीप्लाई करना जरा, एएम की और एचएम की। एएम हमारा 10 था, एचएम हमारा 6.4 था। तो 6.4 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64, यानी बराबर आ गया। तो यही रिलेशन इन तीनों में होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक रिलेशन होता है इन तीनों में, फॉर चाहे नंबर बराबर हो चाहे ना हो, फॉर एवरी नंबर्स, हर नंबर्स के लिए आप समझेंगे कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर अर्थमेटिक इनटू हार्मोनिक की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो उन बाकी दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, आपके सामने प्रूफ भी, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जीएम का स्क्वायर कितना था, 64, और उन दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी थी बताइए आप, 64। कर लोगे आप ऐसा, सिंपल सी बात। लास्ट बात लिखिए इन चारों तीनों के बारे में कि जो ये एएम होता है, जीएम होता है और एचएम होता है, ये तीनों मिलकर, आप समझिए तीनों मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ये तीनों मिलकर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, इसका मतलब ये तीनों मिलकर जीपी में होते हैं। इस बात को भी आप देख लीजिए, ये तीनों मिलकर किस में होते हैं बताना जरा, जीपी में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन तीनों के बारे में ये चार बातें आप जरूर देखें कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि जब नंबर बराबर ना हो तो सबसे बड़ा एएम है, उससे छोटा जीएम है, उससे छोटा एचएम है। और जब नंबर ही बराबर हैं तो ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। हर नंबर के लिए जीएम का स्क्वायर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई होगा। एएम जीएम एचएम ये तीनों मिलकर क्या होते हैं बताना जरा, कैसी सीरीज बनाते हैं, कैसी प्रोग्रेशन बनाते हैं, जीपी। ठीक है, ये चार बातें होगी। चलिए वापस आ जाते हैं उस पर, बेसिक पर। तो ये था हमारा तीन मीन। कौन कौन सा मीन किया हमने, बताइए आप, एएम, जीएम और एचएम। इन तीन में कोई दिक्कत बताइए आपको। एएम आपने समझना है कि एएम होता क्या है। एएम को समझना है क्या होता है, एएम जोड़ उनका अपोन में टोटल नंबर। जीएम को भी समझना है कि उनकी मल्टीप्लाई और पावर में 1/n। और एचएम को भी समझना है कि टोटल नंबर ऊपर और नीचे उनके रेसिप्रोकल का सम। चलिए अब कुछ बात और देखो आप, जैसे जो सिंपल मैथ्स करते हैं हम, उसमें मुझे बताना जरा कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का सम कितना होता है मुझे बताइए, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, और चलते चलते लास्ट में n एन है। into n 1 से plus 1 लेकर by 2. एन का सम कितना होता है जानते हैं आप, नेचुरल नंबर का n सम, into n plus 1 by 2. एन इंटू n+1/2। ये होता है नेचुरल नंबर का सम। आप जानते हैं उनके स्क्वायर का सम कितना होता है। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. हाँ देखो, ये नेचुरल नंबर का सम है, ये उनके स्क्वायर का सम है, n इंटू n+1 और 2n+1/6, ये उनके स्क्वायर का सम है। फिर उसके बाद इनके क्यूब का सम, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, n उनके। into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर. हाँ, जो फॉर्मूला सबसे ऊपर वाला होता है उसी फॉर्मूले को लिखना होता है, जो पहले वाला है उसका क्या करना होता है भैया, स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले भी आप देखें, जिसको ना पता हो कि नेचुरल नंबर का सम ये होता है, उनके स्क्वायर का सम ये होता है, और उनके क्यूब का सम ये होता है। ठीक है, ये है नेचुरल नंबर का, उनके स्क्वायर का, उनके क्यूब का सम। ठीक है, कर लोगे, ये भी बेसिक बेसिक बातें हैं। ये भी हमें काम आती है जब हमें इनको जोड़ना पड़ता है या गुणा करना पड़ता है, तो ये बातें भी हमारे क्या आएंगी, काम आएंगी। ठीक है, कर लोगे आप इसको ऐसा। तो ये हो गया हमारा और बेसिक। तो बताइए, तीन मीन्स हो गए हमारे, एएम हो गया,
GM हो गया, और कौन सा मीन हो गया हमारा बताइएगा, HM। तीन मीन हमने कर लिए। अब लिखो आप, एक क्वेश्चन मैं लिखवा दूं आपको, ठीक है? करें, इसको लिख लो आप आराम से, कि इनके जो क्यूब का सम है वो पहला जो सम था वैसा ही होता है, बस उसका हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। ठीक है, इनको लिख लो। और इनको लिखने के बाद एक क्वेश्चन यहीं पर मैं लिख देता हूँ, आप करके दिखाइए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ गिवन नंबर्स। कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उन नंबर्स का आपने क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तैयार है आप ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए? सभी नंबर का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट, और पावर में 1 अपॉन में टोटल नंबर, और नंबर मैं दे रहा हूँ ये चलते चलते जाएंगे यहाँ तक, ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स का आप ज्योमेट्रिक मीन बताइए। ये बहुत सारे नंबर हैं, डॉट 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 का मतलब चलते जाएगा। तो ये जो सारे नंबर आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, इन सब का आप क्या करेंगे, पहली बात तो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट करके पावर में कर देंगे 1 अपॉन में टोटल टर्म्स। ठीक है, सभी नंबर्स का आप प्रोडक्ट करें। बताइए क्या होगा इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। कितना आ रहा है इसका बताइए। 2 की पावर n+1/2 आ रहा है, ओके। आंसर आ रहा है एक बच्चे का 2 की पावर n+1/2। ठीक है, और किसी का कुछ आ रहा है क्या, या यही आ रहा है, बताइए। आपने कुछ नहीं करना, इन नंबर्स को गुणा करना है, और पावर में 1 अपॉन टोटल नंबर्स। बताइए, बाकियों का कुछ नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। गरिमा आपका क्या आ रहा है, आंसर बताओ। नहीं आ रहा सर। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें आपने क्या करना है। पहली बात तो सभी नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है? आपको ये तो पता ही, सबका नंबर का प्रोडक्ट करना है। आप मुझे बताइए, नंबर आपको समझ में आ रहे हैं, कैसे नंबर है ये? जैसे ये पहला नंबर है, ये 2 की पावर 0 है। अगला नंबर 2 की पावर 1 है, फिर अगला नंबर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, और लास्ट में 2 की पावर कितनी है, n। एक तो इतना सब तो आप समझ ही सकते हैं देखकर कि ये सारे नंबर 2 की पावर्स में है। अब आपने क्या करना है, GM निकालते समय इन सब की गुणा करनी है। GM निकालते समय इन सब का क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट, और पावर कितनी कर देंगे, 1 अपॉन में n। अच्छा मुझे बताइए, इन सब का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? इन सबको लिख लो, गुणा कर दो इनको। जैसे 2 की पावर 0 था, गुणा में 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था, ऐसे करते करते गुणा में 2 की पावर n। एक तो सबकी हमने गुणा कर दी, ठीक है? देखो, जब गुणा करेंगे आप तो आप देखिए इनकी गुणा कैसे करेंगे, मुझे बताओ। बेस सबका 2 ही है,
जब सबका बेस सेम होता है तो पावर पावर आपस में है। जुड़ जाती हैं। तो आप इन सारी पावर्स को जोड़ दोगे। अच्छा, इन सारियों को जोड़ेंगे तो बताना जरा, जीरो के जोड़ने का फर्क नहीं पड़ेगा ना, जीरो का तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कायदे से ये एक से लेकर एन तक का क्या आ जाएगा, सम। ये आ जाएगा एक से लेकर एन तक का सम। तो आप जानते हैं एक से लेकर एन तक का सम कितना होता है? अभी तो लिखवाया था, टू की पावर, हाँ अभी लिखवाया था आपको, टू की पावर में कितना आ जाएगा, टू की पावर में एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एक तो इतना देख लो आप, ये हमने अब अभी तक उनकी पावर नहीं लगाई है, बस उन सब का क्या कर दिया है, प्रोडक्ट। तो इतना तो करना चाहिए था आपको। जो नंबर हैं उन सब की हमने क्या कर दी भैया, गुणा कर दी। जब गुणा करी तो बेस सबका सेम है और पावर सबकी जुड़ जाएंगी। वन टू थ्री से लेकर एन को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक भी अगर आपने कर लिया तो मुझे बताइए, अब टोटल में यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या आता है बताइए, प्रोडक्ट तो कर दिया। वन अपॉन में क्या आता है मुझे बताइए, वन अपॉन में आता है टोटल नंबर्स। वन अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर्स। तो कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर बताइए। वन अपॉन में एन टोटल नंबर आता है ना, तो कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको? n+1। एन नंबर दिख रहे हैं या एन से ज्यादा एन दिख रहे प्लस हैं? वन n+1। हाँ देखो, जैसे अगर आप इन सारी टर्म्स को देखोगे तो जैसे ये वन है, इसको अगर मैं पहली टर्म मान लूं, टू दूसरी टर्म, थ्री तीसरी टर्म, तो ऐसे करते करते एन का मतलब होगा एन टर्म्स। एन तो है, पर यहाँ ध्यान रखना, एन तो ये वन से लेकर वहां तक की है, ये एक्स्ट्रा ये टर्म भी तो बची हुई है। तो टर्म्स एन नहीं है, एन तो होता है वन से एन, एक ये एक्स्ट्रा भी है, एन प्लस वन। तो ये भी ध्यान रखना आपकी, जब शुरुआत में वन ना हो, जीरो भी हो, तो टर्म्स एक ज्यादा हो जाती है, जीरो वाले भी काउंट करोगे आप। तो पावर में लिखोगे वन अपॉन में एन प्लस वन, पावर में आएगा वन अपॉन में एन प्लस वन, एन प्लस वन से एन प्लस वन कटेगा और आंसर होगा टू की पावर एन बाई टू, ये आंसर है। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ऐसे करना चाहिए था आपको। ठीक है, सारे नंबर्स की पहले तो क्या कर लेंगे, गुणा। और गुणा करने के बाद पावर में लिखेंगे वन अपॉन में टोटल टर्म्स। और टोटल टर्म्स जब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एन प्लस वन है, ना कि एन। ठीक है, ऐसा करना था आपको। चलिए, मतलब कर लोगे आप ज्योमेट्रिक मीन एक तरह से ना। ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का एक क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन था ये बाकियों से। चले फिर आगे, हो गया हमारा तीन मीन। कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लो इसमें ना कि सर ये स्टेप कैसे आया है। राजेश कुमार बताइए, कहाँ डाउट है आपको इसमें? कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे इसको। तो ये हो गया, आप देखिएगा हमारे तीन मीन हो गए, ठीक है। ए एम, जी एम और क्या हो गया, एच एम। लिखिए फोर्थ मीन, लिखिए आप, फोर्थ मीन है हमारा सी एम, कंबाइंड मीन। देखो इस पर भी जरूर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो फोर्थ मीन है इस पर भी जरूर जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कंबाइंड मीन क्या बोलता है, देखिए आप, कंबाइंड मीन में है ना आपको सिर्फ दो ही टर्म्स देता है। ठीक है, कंबाइंड मीन में आपको दो ही टर्म्स देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं करा दूं, जैसे मान लो कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास है, उस क्लास में बॉयज का जो नंबर है वो x1 है, और मान लीजिए गर्ल्स का जो नंबर है वो x2 है। x1 x2 क्या है उस क्लास में, बॉयज का नंबर और गर्ल्स का नंबर। और ये आप ध्यान रखना कि ये दो ही पे आता है, बॉयज गर्ल्स, मैन वुमेन, ऐसा दो टर्म्स पे आता है ये कंबाइंड मीन। तो बॉयज का नंबर ये होगा, गर्ल्स का नंबर ये होगा। अब इन सारे बच्चों का जो क्लास में है, इनका मान लीजिए टेस्ट लिया, और इन बच्चों का एवरेज स्कोर क्या आया वो मान लो आपको दे दिया। क्या दिया कि बॉयज का एवरेज स्कोर M1 आया है और गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या आया है, M2। तो ऐसा एक टेबल सी देता को छोटी सी। ठीक है, देखो बॉयज के बारे में कौन सी दो बातें बता दी उसने, बताइए, उनका नंबर और उनका मीन। गर्ल्स के बारे में दो बातें कौन सी बता दी, गर्ल्स का नंबर और गर्ल्स की एवरेज यानी उनका मीन। अब आपको निकालना पड़ता है पूरी क्लास का सीएम, कंबाइंड मीन, पूरी क्लास का कंबाइंड मीन ऑफ क्लास। ठीक है, कंबाइंड मीन किसका आएगा, पूरी क्लास का आएगा। देखो M1 किसका मीन है, सिर्फ बॉयज का। M2 किसका मीन है, सिर्फ गर्ल्स का। हमें बताना किसका है, पूरी क्लास का। उसको लिखते हैं एक्स बार से। ठीक है, एक्स बार क्या रहेगा, सीएम का मतलब कंबाइंड मीन। अब कैसे आता है पूरी क्लास का, आपने कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सी बात है कि
देखो, जो बॉयज का नंबर है x1 और जो बॉयज की एवरेज है m1, इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x1 को m1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद गर्ल्स का नंबर और गर्ल्स की एवरेज, इसको भी एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो बताइए ऊपर क्या करते हैं, बॉयज का नंबर बॉयज से गुणा, गर्ल्स का नंबर गर्ल्स की एवरेज से गुणा, डिवाइड में करते हैं टोटल जो बच्चे होते हैं x1 प्लस x2। ठीक है, डिवाइड में टोटल बच्चे जो भी हैं क्लास में, उनका नंबर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये सब करने पर हमें क्या मिल जाता है, बताना जरा, सीएम मिल जाता है। सीएम मतलब कंबाइंड मीन। ठीक है, तो बड़ा आसान सा फार्मूला है सीएम का। सीएम में क्या करते हैं बताइए, एक तरफ तो सीएम होता है लेफ्ट में, इधर क्या आता है, बॉयज का नंबर उसकी एवरेज से गुणा, गर्ल्स का नंबर उसकी एवरेज से गुणा, और डिवाइड में उन सभी बच्चों का नंबर, x1 प्लस x2। ठीक है, कर लोगे ये, सीएम आसान सा हो गया हमारे लिए, हटा दें इसको। चलो, अब इसका जो क्वेश्चन है सीएम का, वो मैं आपको पीडीएफ पे दिखाता हूँ। ठीक है, रुको, जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ पे, इस स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको मैं, सीएम का। और जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर मिलेगी तो। देखो, जो पीडीएफ मैंने भेजी है वही, उसी पीडीएफ को आपने करना है। ठीक है, देखो ये पीडीएफ जो आपको दिखाई देगी अभी, यही भेजी मैंने आपको, और इसी को करना है बस। आपने ये भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, इतना बहुत है। देखो, इसमें आपको जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है ना, वो मीन के ही नजर आ रही है। जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये सब मीन के ही हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब करना आप, जैसे कि अभी के लिए क्वेश्चन जो आपने करना है वो करना है ये वाला। ये पढ़ो, जो नाइन्थ क्वेश्चन है ये इसी सीएम का क्वेश्चन है। पढ़िए आप इसको, ट्राई कीजिए क्या आंसर बनेगा। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। देखो, इसमें कहा है कि जो मीन हाइट है, एवरेज हाइट है 25 मेल वर्कर, तो मेल वर्कर का नंबर 25 हो गया, उनकी हाइट 61 सेंटीमीटर है। और जो 35 फीमेल वर्कर्स हैं उनकी हाइट 58 सेंटीमीटर है। तो आपने इन सभी जो 60 वर्कर हो गए, 25 मेल 35 फीमेल, उनकी कंबाइंड एवरेज, कंबाइंड हाइट बतानी है। तो वही मेल का नंबर मेल से गुणा कर दोगे आप, प्लस फीमेल का नंबर उनकी एवरेज से गुणा कर दोगे, डिवाइड में उन मेल फीमेल का नंबर का सम नीचे लिख दोगे। 59 सर पॉइंट ऑप्शन कितना, ए। 25।
59.25. ये आसान था, ये मतलब सिंपल ऐसे प्रैक्टिस के लिए दिया था, कुछ खास नहीं है। मेल वर्कर का नंबर उनसे गुणा कर दो, फीमेल का नंबर उनसे गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका जो सीएम आएगा भैया वो आएगा, मेल का नंबर कितना है 25 है, तो 25 का गुणा 61 से करोगे, प्लस फीमेल 35 है उनका गुणा 58 से करोगे, और नीचे इनका मेल फीमेल का सम। तो कितना आएगा बताना जरा, 59.25 आया, ऐसा आप बोल रहे हैं। ठीक है, कर लोगे ऐसा, ये हो गया। ये तो क्या ही क्वेश्चन था, आसान था ये तो, इसमें कुछ था ही नहीं, वैल्यू उनका गुणा करना है, मेल का मेल के एवरेज से, वुमेन का वुमेन की एवरेज से, और डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ जितने भी लोग थे। ये देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है जीएम, ये अभी मैंने कराया था, इसको घर पे कर लेना आप, ये क्वेश्चन आज ही कराया था ना अभी। द जीएम ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का जीएम क्या होगा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी लिखवाया था, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी बताइए। इसमें एन होंगी, इसमें जीरो वाला नहीं है, तो इसमें 2 की पावर 1 है, 1 से एन ही होगा, तो इसमें आंसर ये आ जाएगा डी ऑप्शन। जो उसका तुम्हारा आया था ना अभी डी आंसर, ये इसका इसका होगा वो आंसर, क्योंकि इसमें अपोन में एन आएगा, है ना, एन से एन काट दोगे आप। चलिए भैया, इसके अलावा आप देखिए, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके मीन वाले, और अभी के लिए आप एक क्वेश्चन ये देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है पहला, पढ़ना जरा फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो आप, क्या लिखा हुआ है। द मीन ऑफ एन टर्म्स इज एक्स बार, हमारे पास कितनी टर्म्स है बताना जरा, एन टर्म्स है, उनका मीन कितना है एक्स बार। फिर कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, पहली टर्म में 1 बढ़ा दिया, दूसरी टर्म में 2 बढ़ा दिया मतलब उसमें जोड़ दिया, ऐसे करते गए, तो नया मीन क्या होगा, नया मीन क्या होगा। 10 into n plus 1 by 2. कौन सा ऑप्शन बताना जरा गरिमा। None ए लग of रहा the है, above. A नन ऑफ द कैसा है? अबव। Yes sir. एक बार पढ़िए आप, स्टेटमेंट समझिए ना, स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा समझिए इसको। सी कैसे हुआ बताओ। पिछले में क्या था, 2 था, पिछले में कहाँ 2 था। ये इसमें तो सिंपल मीन है। बताइए, आ रहा है किसी का आंसर, आ रहा है, जल्दी बता दीजिए मुझे आप। सर एक सेकंड। बताइए, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन, गरिमा कितना आ रहा है आपका ऑनलाइन में। सर एक सेकंड, अभी x plus 1। देखो इसमें क्या पता है, क्या बोलता है कि जो मीन है एन टर्म्स का, वो कितना है बताना जरा, एक्स बार है। देखो हमारे पास एन टर्म्स है, उनका जो मीन है वो कितना है एक्स बार, ठीक है। अच्छा इसको मैं समझा दूं आपको जरा, जैसे एन टर्म्स हमारे पास हैं, ठीक है, उन एन टर्म्स का जो मीन है वो कितना है बताना जरा, एक्स का बार है। वो एन टर्म्स क्या होंगी, जैसे समझने के लिए आप समझ लो, जैसे एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, एक नंबर सी है, एक नंबर डी है, चलता जाएगा ना। इन सब का जो मीन है, मीन मतलब इन सबको जोड़कर जब मैं एन से भाग करूंगा तो वो आता है उसका मीन, वो मीन कितना आ रहा है एक्स बार, कुछ नंबर्स का, एन टर्म्स है, तो उनका सम अपोन में नंबर कितना आ रहा है एक्स बार। अब मुझे बताओ इसमें चेंज क्या कर रहा है वो, ये तो एक्स बार तो ठीक है, एक्स बार तो उनके नंबर्स का सम है अपोन में उनका टोटल नंबर, मतलब मीन का जो बेसिक फार्मूला है ना। मीन का मतलब मैंने क्या बताया, जो कोई भी मीन ना बताए तो कौन सा मीन लोगे आप, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है,
उनका सम, जितने भी नंबर हैं हमें नहीं पता तो ऐसे मान लें, अपोन में उनका नंबर। अब ये कह रहा है, अगली बात पढ़ना जरा। इफ द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म को उसने कितना इंक्रीज कर दिया, 1। मतलब पहली टर्म ए थी तो अब क्या होगी, a+1, ये पहली टर्म हो गई है। दूसरी टर्म में कितना इंक्रीज हुआ है, 2, तो वो पहले बी था तो अब क्या हो जाएगा, b+2। ऐसे ही अगली में कितना इंक्रीज हो गया, फिर सो ऑन, इसमें 3 ऐड हो गया, c+3, इसमें d ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया ना, d+4, बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाएगा ये। और जो नए नंबर आए हैं इनका मीन बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, जो नए नंबर आए हैं उनका भी मीन कैसे बताओगे, पुरानों का मीन कैसे बताया था, उनका सम अपोन में नंबर। तो अब आप नए नंबर का सम करेंगे और अपोन में क्या कर देंगे, टोटल नंबर। नए नंबर आ गए ना, ए की जगह 1 ऐड हो गया, बी की जगह उसमें 2 आ गया, सी की जगह उसमें 3 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताना जरा, एक काम कीजिए आप, जो ये नंबर है ना ए बी सी डी, इनको तो अलग से लिख लो। ए बी सी डी को तो अलग ही लिख लो, वे तो अलग हो जाएंगे। ए बी सी डी के अलावा मुझे बताओ क्या क्या नई टर्म्स आई हैं। ए बी सी डी तो अभी भी है, नई टर्म्स क्या आई हैं, 1 2 3 4। तो वन Number. टू थ्री फोर को अलग लिख लो, 1 से लेकर n तक। और मुझे बताना जरा, जो अपोन वाला n है किसके नीचे आएगा, ए बी सी डी वालों के नीचे भी आएगा और जो नए नंबर हैं उनके नीचे भी आएगा। मुझे बताओ, ए बी सी डी पुराने नंबर के नीचे n, पुराने नंबर के नीचे n ही तो हमारा क्या था, x बार, ये तो x बार होगा। प्लस, मुझे बताइए नए नंबर का सम कितना होगा, 1 2 3 4 n, 1 से लेकर n का सम क्या होता है, n × n+1/2, और उस सम के अपॉन में भी n है, तो इस n से ये n कटेगा। तो इसका आंसर आएगा ये सी ऑप्शन, x बार तो पुराना सम था और नया है n+1/2, ये नया आ गया यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ऐसे करना था आपने, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो पुराना सम है वो तो आएगा ही आएगा, मतलब पुराना सम एक्स बार था, वो सम तो एक्स बार आएगा ही आएगा। नया सम कितना आएगा, नया मीन कितना आएगा, नया। तो नए में आप ये देखो ना, नए नंबर ऐड कौन से हुए हैं, एक नंबर 1 ऐड हुआ है, एक नंबर 2 ऐड हुआ है। तो ये जो नए नंबर ऐड हुए हैं, इन नए नंबर का जो मीन है वो उस पुराने मीन में जुड़ जाएगा। तो नए नंबर ऐड हुए थे 1 से n, तो 1 से n का सम कितना लिखोगे आप, वही n × n+1/2, ये तो सम हो गया। और डिवाइड के लिए, मीन निकालने के लिए भाग किससे करते हैं, n से। तो n से n कटेगा, तो नया मीन जो आया वो आया n+1/2। ये नए मीन को पुराने x बार में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। ऐसा करना होता। तो ये ठीक क्वेश्चन था, आप देखिए। इसके बाद आप देखिए, ये करके लाना है आपने क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 2 करके लाना आज घर पे ना, तीसरा क्वेश्चन करना, चौथा क्वेश्चन करना, ये सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन देख लो फिलहाल के लिए आप, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये देख लो, लास्ट है ये, बस आज ना इतना ही कर पाएंगे हम, थोड़ा टाइम का इशू है। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लो और इसको थोड़ा एक बार करके देखिए। 4 ही मीन हो पाएंगे आज, 5वां मीन मैं कल कराता हूँ ना, क्योंकि 5वें मीन में हमें आधा घंटा चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मीन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन में चाहूंगा सभी इसका आंसर दें। नहीं दिख रहा अब। 100 आइटम्स का जो मीन है वो 49 है। हमारे पास आइटम कितने बताइएगा, 100, उनका मीन तो 49 है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स विच शुड हैव बीन 60 70 80 वर wrongly read as 40 20 50। द करेक्ट मीन इज, क्या करेक्ट मीन होगा बताइए। वैसे मीन तो इसने 49 दिया है, पर उस मीन में कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ ठीक करके आपने करेक्ट मीन बताना है। टोटल आइटम 100 है हमारे, उनका मीन 49 है। और उसमें जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि, गड़बड़ पढ़िए आप, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। 3 आइटम है जिनको होना तो चाहिए था 60 70 80, पर वो गलती से कितने लिख दिए गए, 40 20 और 50। तो इस गलती को ठीक कर लो। ठीक है, 3 नंबर होना कितना चाहिए था, 60 70 80, पर हो कितने गए वो गलती से, 40 20 और 50। तो इस गलती को अगर ठीक कर ले हम, तो क्या नया मीन आएगा वो बताना आपने।
ऑप्शन इसके हैं, जैसे नंबर देख लिया आपने 670, ऑप्शन इसके हैं। नया मीन क्या होगा, ये ऑप्शन है 48, 50, 80 या 82.5। 80, 82.5, 48 और 50। बताइए किसका आ रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान। टोटल आइटम देखिए आप 100 है, उनका मीन 49 है, और तीन आइटम जो इतने होने चाहिए थे वो गलती से उतने हो गए, तो करेक्ट मीन क्या होगा? बताइए, आ रहा है किसी का आंसर कोई? ऑप्शन थे 48, 50, 80, 82.5। चलो, किसी का आंसर नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। और किसी का नहीं आ रहा? देखो मैं करा देता हूँ इसमें। क्या करना था आपने, सुनिए। सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग से ही आप देखोगे तो क्या लिखा दिखाई देगा क्वेश्चन में कि 100 आइटम है और उनका मीन कितना है, 49। तो आप एक बात समझिए, सबसे पहली बात तो आप सिंपल जो फॉर्मूला है ना मीन का वो लगाओ, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, मीन की। तो बताना जरा, मीन का फॉर्मूला होता ही क्या है? मीन मतलब सबसे पहले वाला मीन, अर्थमेटिक मीन। ऊपर सम होता है उनका नंबर्स का और नीचे टोटल नंबर होते हैं। तो मुझे बताइए इस फॉर्मूले में आप जो पहला बेसिक फार्मूला है, मीन कितना दे रखा है आपको? मीन दे रखा है 49, इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं आप देखेंगे 100 है, तो ये इधर आ जाएगा। तो पुराना जो सम है वो कितना आ जाएगा, 4900। ये पुराना सम था, 100 नंबर थे, जब इस सम को इससे भाग करोगे तो 49 मीन आ जाएगा। अब मुझे बताओ नया काम आपने करना क्या है? देखो तीन नंबर हैं, जो होने कितने चाहिए थे? मुझे बताइए, 60, 70, 80 होना चाहिए था, लेकिन गलती से उनको कितना लिख दिया, 40, 20 और 50। तो गलती सही कर लो। गलती सही कैसे होगी? जो नंबर गलत है उनको घटा दो सम में से, और जो नंबर सही है उनको जोड़ दो। ये हमने गलती सही कर ली। आप इस पुराने सम में से माइनस तो करो इन तीन नंबर को। किस किस को माइनस करोगे, 40 को, 20 को और 50 को। तो बताइए इन तीनों में को माइनस करें, कितना माइनस हो जाएगा, 110। 110 तो घटा देना, जो पुराने नंबर थे उनको हटा दो, ठीक है, और नए नंबर को जोड़ दो। नए नंबर कौन थे, 60, 70, 80। कितना नया जुड़ जाएगा, 210। तो 210 जोड़ दिया, पुराने नंबर हटा दिए, नए नंबर जोड़ दिए। तो जो सम आया वो कितना आया, 5000। अब जो सम आया है नया सम, ये पुराना सम नहीं है, अब ये नया सम है। तो नया सम कितना आ गया, 50, 5000। इस नए सम को जब टोटल नंबर से भाग करोगे तो नया मीन आ जाएगा। मुझे बताओ नंबर्स कितने हैं, पहले 100 थे, तीन हटा दिए, तीन वापस ले आए, तो अभी कितने हैं? अभी भी 100 ही है, तो डिवाइड बाय 100 ही करोगे। तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना नया मीन आ जाएगा, 50। तो ये आंसर इसका। तो कुछ खास क्वेश्चन था क्या, बताना जरा, कितना आसान क्वेश्चन है। पहले सम का फॉर्मूला लगाया, मीन किसके बराबर है, सम अपॉन नंबर के। मीन था, सम था, नंबर था, ये यहाँ आ गया। सम आ गया पुराना 4900, जो गलत नंबर थे उनको हटा दिया, सही नंबर को जोड़ दिया। फिर नया जो सम आया, नए सम को किससे भाग कर दिया बताइए, टोटल नंबर से, तो नया मीन आ गया। ठीक है, ऐसे करना चाहिए था आपको। कर लोगे इसको? ठीक है। राजेश बता दो, कोई डाउट हो इसमें अगर। हम्म, कोई डाउट नहीं है, बस इतना ही कर रहे हैं आज के लिए हमें ना। एक मीन बच गया हमारा, देखो। तो ये जो पीडीएफ मैंने भेजी है ना, इसमें आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे 8वां क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा, कल से हो जाएगा। 7वां मत करना, छठा भी मत करना, और 5वां भी मत करना। पहले चार ही हो सकते हैं इसमें, और फिर बाकी और हो सकते हैं। जैसे ये नंबर 9 हमने कर लिया, 10 कर लेते हैं, 11 कर सकते हैं हम, 12। 12 मीडियन का ये नहीं कर सकते, तो इसमें अभी ढूंढने पड़ेंगे। पर ये पीडीएफ धीरे धीरे आप कर लेना, ठीक है, अभी एकदम मत करो। पर ये पीडीएफ करनी है हमें ओवरऑल। ठीक है, चलो इतना ही कर रहे हैं आज के लिए।
काम क्या क्या करा दिया बताना जरा। एक तो हमारा हो गया मीन आज का, और कितने मीन हो गए हमारे बताइए, 4। एक तो मीन बच गया हमारा, कौन सा? 5वां मीन, टेबल वाला मीन, एक तो वो बच गया, वो मैं कराऊंगा आपको कल। और एक हमारा बच गया मीडियन, और एक क्या बच गया बेसिक में मोड, कल पढ़ेंगे वो, ठीक है। कल जैसे हो सकता है 2 घंटा क्लास हो, 11 से 1, 2 घंटा क्लास हो 11 से 1, तो उसमें क्या काम होगा कल? एक तो मीन जो बचा हुआ है वो हो जाएगा, और मीडियन हो जाएगा, और मोड हो जाएगा। ठीक है, कल का शेड्यूल ये रहेगा। ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए, और कुछ वैसा डाउट हो तो मुझे बता दो आप। ठीक है, बताइए। कुछ डाउट हो आपको क्लास में तो कुछ वैसा बता दो, अदरवाइज इतना ही आज कर पाएंगे। ठीक है गरिमा, कल मिलते हैं 11 बजे। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद।